बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारे ख़वातीन जो कि इनिशियली डायग्नोज होती हैं, उनको बहुत तरह का कैंसर होता है और डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि वो अपनी बायोप्सी करवाएं। तो क्या ऐसा है? क्या ये मिथ है कि कैंसर को छेड़ने से वो फैल जाता है, बायोप्सी करवाने से ये फैल जाता है, या इससे आपको टेस्ट से करवाने से आपकी फ़र्दर तशख़ीस में, आपके इलाज में ये फ़ायदेमंद होता है? देखिए जी, जो कैंसर है, ज़्यादातर कैंसर जैसे अंडेदानी का कैंसर, ये एक साइलेंट किलर है, यानी कि ये पता ही नहीं चलता, यूजुअली एडवांस स्टेज में पता चलता है। छाती का कैंसर, अगर आप अपना खुद मायना करें, अपनी छाती का मायना करें, तो आप टाइमली इसको डायग्नोज खुद भी कर सकते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाएँ, वो प्रॉपर टेस्ट करवाएं। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको फैमिली में हिस्ट्री है कि उनको किसी तरह का कैंसर है, वालदा को, खाला को, पुप्पी को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, इवन अगर आपके ख़ानदान में किसी मेल को किसी तरह का कैंसर है, तो आप जो कि फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, यानी कि आपके खूनी रिश्तेदारी या करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें अगर किसी तरह का कैंसर है तो रिस्क होता है कि अल्लाह ना करे ये फैमिली में फॉलो करे, या फिर ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है कि अल्लाह ना करे किसी भी और जनरेशन में ये कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है। हम आज आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी पेशेंट आती हैं, छाती के कैंसर की पेशेंट, बच्चेदानी की, अंडेदानी की, और वो इस बात पे बड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम इसकी बायोप्सी करवाएंगे तो ये खुदा न खास्ता कैंसर हमारा फैल जाएगा। देखिए, हर तरह का कैंसर का इलाज अलग है। कुछ में सिर्फ कीमोथेरेपी लगती है, कुछ में सिर्फ सर्जरी होती है, और किसी में सिर्फ शुआएँ लगती हैं, और कुछ में सर्जरी भी होती है और कीमो रेडिएशंस भी होती हैं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा ट्यूमर है, इसकी किस्म क्या है, कैंसर एक ब्रॉड नाम है। बच्चेदानी का कैंसर वो बहुत सारे किस्म का होता है, छाती का कैंसर वो बहुत सारे किस्म का होता है। हर एक की लाइन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि इलाज का तरीका डिफरेंट है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस किस्म का कैंसर है, उस वक्त तक हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या इसको पहले शुआएँ लगाएं, पहले कीमो लगाएं, या सर्जरी होगी, या सर्जरी के साथ कीमो या शुआएँ होंगी, अनटिल एंड अनलेस उसकी एक प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, यानी कि उसका जो आपने टेस्ट किया है उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं होगी। सिर्फ ये कह देना कि जी अंडेदानी का कैंसर है, सीटी स्कैन पे आ गया, पेट स्कैन पे आ गया, अल्ट्रासाउंड पे आ गया, हम डायरेक्टली वी कैन नॉट गो कि हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट को प्लान कर लें अनटिल अनलेस मेरे पास कुछ खून के टेस्ट जो कि ट्यूमर मार्कर हों। अगर वो टेस्ट इतने कंफर्म है तो भी कुछ लाइन ऑफ मैनेजमेंट हो सकती है, मगर इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, मैमोग्राफी करवाई, उसमें नज़र आ रहा है, छाती का मायना किया, उसमें हमें नज़र आ रहा है, पर जब तक मैं उसकी बायोप्सी नहीं करूँगी, मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं होगी, मैं आपकी एक्चुअल मैनेजमेंट को प्लान नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि सिर्फ आप शुआएँ लगेंगी या आपको कीमो भी लगेगी, या सर्जरी के बाद आपकी फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी। फिर लोगों का बड़ा मिसकंसेप्ट है कि पेशेंट आया कैंसर का, अगर हमने ऑपरेशन करवाया, अगर हमने छेड़खानी की तो ये फैल जाएगा। देखिए, हर चीज़ का एक इलाज है। आपको सर में दर्द होता है, अपने सर के दर्द की दवा खानी है, मगर इस दर्द की वजह ब्लड प्रेशर है तो आप ब्लड प्रेशर की दवा लेंगे, आप सिर्फ पेनाडोल की गोली नहीं खाएंगे। अगर आपको शुगर है और आपको लगता है कि जी इतना बड़ा हुआ कि आपको चक्कर आ रही है, सिर्फ अगर आप चक्कर की दवा ले लेंगे तो आप उससे सही नहीं होंगे अनटिल अनलेस आपकी शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होती। इसी तरह जो कैंसर का मर्ज़ है उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। 100% ट्रीटमेंट तो अल्लाह के हाथ में है, मगर एक कोशिश ये होती है कि अल्लाह आपको शफा दे और हम एक प्रॉपर, जैसे हमारी तालीम है उसके लिहाज से डायग्नोसिस करें और उसके बाद आपका इलाज करें। जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, जितना जल्दी आप कैंसर का इलाज करवाएंगे, उतने ही 5 ईयर सर्वाइवल यानी कि आपकी प्रोग्नोसिस यानी कि बचने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। इवन स्टेज 4 में पेशेंट कहते हैं जी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर में स्टेज 4 में ट्रीटमेंट है, आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। ज़िंदगी में जितने भी दिन अल्लाह पाक ने दिए हैं वो इजी गुजर सकते हैं, और ज़रूरी है कि आप अपना टाइमली इलाज करवाएं, इवन अगर स्टेज 4 है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि स्टेज 4 में आए और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी, वो काफ़ी अरसे तक हयात रहे, या स्टिल दे आर अलाइव और दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। सो बेहतर है कि आप ज़रूर, जैसे ही आपको लगता है कि आपको कोई बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, डॉक्टर को कंसर्न करें। अगर वो डायग्नोस करते हैं अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से, किसी भी चीज़ से कि कैंसर है, इमीडिएटली जैसे आपका डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देता है आपने वो करना है।
उसको डिले नहीं करना है और उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट करनी है। ये नहीं कि जब हमने ऑपरेशन करवाया हमने कीमो रेडिएशन छोड़ दी। अगर आप किसी भी इलाज के हिस्से को बीच में छोड़ेंगे ये लाजिम वापस होगा और अल्लाह ना करे फिर वो इतना एडवांस हो जाएगा कि वो बेइलाज हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।